Hey, hello. Welcome to Abhigyan Gurukul. Myself Abhid Chatterjee, and today I am going to continue the lecture on chemical equilibrium. So आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, उस सारे प्रिंसिपल्स के यूज से, फॉर्मूला के यूज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे निकालते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करता हूँ, तो मेरे पास के सी है। फॉर एनी गिवन रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो के सी हमको जनरली केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो इसका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसका प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, ओके। अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी जो होगा उसी रिएक्शन के लिए पी सी इंटू इसकी पावर 1, सबकी पावर 1 है, ठीक है, पी सी इंटू पी डी अपॉन में, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। ये मुझे प्रेशर के टर्म्स में अगर निकालना है कंसंट्रेशन, तो ये मेरे पास दो फॉर्मूलेज है, लॉ ऑफ मास एक्शन से मुझे ये मिला है, ठीक है। हम लोग एक्टिव मास के अंदर कंसंट्रेशन को रखेंगे, तो कोई भी जो रिएक्शन है उसके पहले हमको कंसंट्रेशन को फाइंड करना होगा। कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो N बाई वी जो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है। क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि मोलैरिटी कैसे निकलता है, N बाई वी से। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी हमारे पास। एंड मैं प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई वी। तो प्रेशर जो मैं रखूंगा, अगर कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस मेरे पास है, रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और मुझे टोटल प्रेशर दिया हुआ हो, अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है एंड मुझे टोटल प्रेशर टी टोटल दिया हुआ हो, तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दूंगा। जो भी रिएक्शन के मोल्स होंगे, ठीक है, उससे मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। एंड टोटल प्रेशर अगर दिया होगा कोई भी रिएक्शन में, तो मेरे इधर से पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, जिसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करके केपी डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है, बराबर। तो इसमें क्या बोला है, फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें H2 हाइड्रोजन गैस आयोडीन से मिलके
HI दे रहा है। ये पूरा होमोजीनियस रिएक्शन है, सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब मुझे इतना दिख रहा है इस रिएक्शन में कि एक मोल हाइड्रोजन का है, जो कि I2 के एक मोल से रिएक्ट करके 2 मोल्स HI दे रहा है मुझे, ठीक है। ओके, आगे क्या बोला है, H2 का हमारे पास क्या दिया हुआ, H2 का वेट दिया हुआ है। H2 कितना है, I2 कितना है, HI कितना है। H2 का वेट दिया है, मतलब हमको गिवन मास प्रोवाइड कर रखा है, हमको गिवन मास दे रखा है। तो अगर मुझे कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, तो फिर मुझे मोल्स और वॉल्यूम दोनों चाहिए होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन मुझे निकालना होगा। कंसंट्रेशन के टर्म्स में मुझे बात करना है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो इसको हम लोग गिवन मास ले सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। आर एट इक्विलिब्रियम इन अ 1 लीटर वेसल, मतलब मेरे पास वॉल्यूम दिया है 1 लीटर वेसल, 1 लीटर का वेसल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे वॉल्यूम मिल गया। और क्या दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ H2 and I2 दिया हुआ है मेरे पास, एटॉमिक वेट दे रखा है। बोला क्या है, कैलकुलेट Kc एंड कैलकुलेट Kp, ठीक है। मतलब मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म्स में निकालना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर लूँ एंड ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, मैं रिएक्शन लिख दूं ये वाला, H2I2 सारे गैसियस है, मुझे क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ HI मिल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, मुझे मोल्स निकालने होंगे, ठीक है। इधर गिवन मास दिया हुआ है, H2 का गिवन मास दिया हुआ है, कितना है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालूं, तो गिवन मास क्या कितना है मेरे पास, 0.2 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स अगर डिटरमाइन करना है मुझे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे निकलेगा, 0.2 ग्राम्स, 0.2 ग्राम्स अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा H2 का, 2 हो जाएगा मोलर मास। तो इधर से मेरे पास कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आया, ठीक है। 0.2 अपॉन 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये 0.1, 0.1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 के लिए क्या करेंगे, गिवन मास कितना दिया हुआ है मेरे पास, ये कितना है, 2.54 दिया हुआ है, 2.54 दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन मास रखते हैं 2.54, ओके, 2.54 दिया है। और एटॉमिक वेट कितना होता है आई का एटॉमिक वेट, आयोडीन का एटॉमिक होता है 127, तो 127, अगर मेरे पास आई का एटॉमिक वेट 127 है, तो इसका डबल हो जाएगा I2, कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा, I2 का 254 हो जाएगा, ओके। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास I2 मॉलिक्यूल है, बराबर, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 टू 14, 2 2 4 5 5 एंड 2 1 2, 254। इधर से हमको मिल गया कितना, इसका मोलर मास मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इधर से पॉइंट हटाऊंगा एंड 0.01 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 मिल गया मुझे। अगर इधर जगह नहीं है, अब इधर बनाते हैं, क्या बच गया, HI बच गया। तो HI का नंबर ऑफ मोल्स, HI का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितना आएगा, HI कितना दिया हुआ है, गिवन मास 2.56 दिया हुआ है, ठीक है, 2.56 दिया हुआ है, ओके।
एंड मोलर मास कितना हो जाएगा, एच आई का कितना होगा, हाइड्रोजन है तो 1 प्लस 120, आई का कितना होता है 127, तो 128 हो जाएगा। ओके, 128 हो जाएगा, बराबर 128 हो जाएगा। और 128 इंटू 2 करेंगे हम लोग तो 256 आता है। तो ये कितने से चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई हमको कैसे मिल जाएगा, 2 से। तो इधर पॉइंट है एक, पॉइंट के बाद कितना है, 2 डिजिट है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। अब मुझे क्या क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, Kc एंड Kp कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं इधर साइड पे लिख लूं कहीं पे, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया तो इधर साइड पे लिख सकता हूँ मैं, साइड पे लिख लेता हूँ, देन लिख लेता हूँ H2 पे कितने मोल्स मिले 0.1, I2 के कितने मोल्स मिले 0.01 एंड HI के कितने मोल्स मिले 0. HI के कितने मिले 0.02। ओके, ठीक है, 0.02 इतने मोल्स मुझे मिल गए। अब क्या बोला है, फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये जो है 1 लीटर वेसल, मतलब वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम मुझे मुझे दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। अब इनिशियली इनिशियली हम लोग क्या देखेंगे, इनिशियली ये जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसका 1 मोल जो है, इसका जो 1 मोल है, इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इसका 2 मोल बना रहा है, इसका कितना बना रहा है, 2 मोल बना रहा है, बराबर। नहीं, इनिशियली तो इधर जीरो ही होगा ना, इनिशियली कुछ नहीं होगा, इनिशियली 0 मोल्स ही होंगे, पता चल रहा है। इनिशियली इन दोनों का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, इसका कंसंट्रेशन कुछ नहीं रहेगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये क्या है, ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जो भी कंसंट्रेशन होगा, जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको लेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। ओके, ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो कंसंट्रेशन के लिए हमको पहले मोल्स चाहिए होंगे, तो H2 के मोल्स हमने निकाल रखे हैं, कैसे निकाल रखे हैं 0.1, I2 के क्या है 0.01 एंड HI के कितने होंगे 0.02, इतने मोल्स होंगे, ठीक है। ओके, समझ आ गया। अब ये तो मेरे पास मोल्स आए, अब मुझे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए क्या करूंगा मैं, 1 लीटर वेसल इसमें बोला है, कंसंट्रेशन के लिए क्या करूंगा, 1 लीटर वेसल बोला है इसमें, 1 लीटर वेसल के लिए तो मैं इधर नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, N/V हो जाएगा, वॉल्यूम से 1 से डिवाइड कर दूंगा, N/V हो जाएगा, N/V के फॉर्म में आ गया कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अब इस कंसंट्रेशन को, इसको 1 से डिवाइड करो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंसंट्रेशन को, इस कंसंट्रेशन को मैं केसी के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ, तो मेरा केसी क्या आ जाएगा 0.1, 0.1 सॉरी 0.1 नहीं आएगा, प्रोडक्ट है ना, मेरा पहले रिएक्शन लिख लो, इधर इधर रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस I2 जो है वो मुझे दे रहा है 2 मोल्स ऑफ HI दे रहा है, बराबर। तो मेरा Kc क्या हो जाएगा, Kc पहले इधर रिएक्शन लिख लो, HI, HI इसका कंसंट्रेशन स्टोकियोमेट्री कितना है, इधर 2 है, 2 मोल्स ऑफ HI बना रहा है, तो मैं इधर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, H2 की कंसंट्रेशन अपॉन I2 की कंसंट्रेशन, ओके।
तो केसी मेरा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो एच आई का हमने निकाला है 0.02, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन 0.1 और इधर हो जाएगा 0.01। ओके, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.02 इंटू 0.02 अपॉन 0.1 इंटू 0.01। इधर से पॉइंट हटाओगे, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 4 0 आ जाएगा। इधर से पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना आएगा, 3 0 आएगा। ये 3 से ये 3 कट हो गया, ऊपर कितना बचा, 4 बचा अपॉन नीचे कितना बचा, 10 बचा। तो मेरा क्या आ गया, 0.4। तो केसी मेरा कितना आया, केसी मेरा कितना आया 0.4। केसी जो आया मेरा 0.4 आया। ओके, क्लियर है इधर तक, 0.4 आ गया। तो मेरा एक चीज तो सॉल्व हो गया कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, केपी भी फाइंड करना है, केपी भी फाइंड करना है। तो केपी क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा दूं। ओके, इसको मिटा देते हैं। केपी क्या होता है, केपी का फॉर्मूला के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। अब मुझे डेल्टा एन जी इसके लिए डिटरमाइन करना पड़ेगा। डेल्टा एन जी क्या था, डेल्टा एन जी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। तो मैं इधर 2 लिख सकता हूँ, इधर 1 + 1 2 मोल्स है, तो इधर मैं 2 लिख सकता हूँ। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ गई। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आर टी कितना हो जाएगा, आर टी कितना हो जाएगा, आर टी 1 हो जाएगा, आर टी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, के सी मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट करूं तो के पी इक्वल टू के सी की वैल्यू पुट करूंगा 0.4, आर टी 1 हो गया तो के पी भी मेरा 0.4 हो गया। मतलब एट इक्विलिब्रियम के पी और के सी मेरा जो है वो इक्वल है। ठीक है, क्लियर है, इतना सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ओके, सो इससे पता चल गया हमको कि केसी और केपी कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेशन में आप कैसे रखोगे। ठीक है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करना होगा। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे बात करेंगे कि आपको पहले इनिशियली देखना पड़ेगा कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, देन एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बता रहा है, फॉर अ गिवन रिएक्शन H2 मिलके वही 2HI बना रहा है। 3 moles ऑफ H2 एंड 3 moles ऑफ I2 आर केप्ट इन अ 10 लीटर वेसल। ठीक है, मुझे बोला है कि इनिशियली मेरे पास 3 moles H2 है, 3 moles I2 है, एक 10 लीटर के कंटेनर में इन दोनों को रखा गया है रिएक्ट करने के लिए। और बोला है इफ केसी, अगर केसी मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे 49 दिया हुआ है, केसी जो है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे 49 दिया हुआ है। अब क्या है, केसी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो दिया हुआ है 49। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फाइंड करना है। ठीक है, I2 फाइंड करना है जो कि एट इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, चलिए करते हैं इसको, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। क्या है मेरे पास, H2 जो है वो I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल्स HI बना रहा है। ठीक है, सारे गैसियस है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या बोला है, इनिशियली। आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए रिएक्शन सबसे पहले मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको क्वेश्चन अप्रोच करते टाइम रिएक्शन पहले लिखना है। रिएक्शन लिख के इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है उसको देखना है। देन एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उसको देखना है। ओके, सो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इसमें बोला है मेरे पास 3 मोल, 3 मोल H2 है एंड 3 मोल I2 है। ठीक है, इनिशियली जो है 0 HI बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मिक्स होंगे तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा, प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इनिशियली 3 मोल्स है मेरे पास, इधर इधर 3 मोल्स है, इधर 0 मोल्स है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, H2 के कुछ मोल्स जो है I2 के साथ रिएक्ट करेंगे, I2 के कुछ मोल्स जो है H2 के साथ रिएक्ट करेंगे एंड 2 मोल्स ऑफ HI बनाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मैं अगर वो जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसको मैं अगर x मान लूं, नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं उसको मैं अगर x मान लूं कि इतने मोल जो है H2 का कुछ पार्टिकल I2 के साथ रिएक्ट करेगा, I2 का कुछ पार्टिकल H2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर धीरे 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 ये इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर इसका 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स HI बना रहा है, अगर मैं इनिशियली 3 लेता हूँ तो 3 मोल H2 3 मोल I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा, 3 - x। ये x क्या है, ये x जो कि कुछ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये मेरा 3 - x हो जाएगा। 3 - x इधर भी हो जाएगा, I2 भी मेरे पास इनिशियली 3 है। अगर इसका 1 मोल मिलके 2 मोल मिल रहा है मेरे पास, तो x, अगर मैं x लेता हूँ मोल्स की जगह पे, मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे x ले रहा हूँ, तो 1 मोल जो है वो मुझे 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इधर मैं 2x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2x लिख सकता हूँ। ये क्या मिल गया मुझे, मोल्स मिल गए, मोल्स को मैंने सपोज किया है x, तो इतने मोल्स मिल गए। अब मुझे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मेरे पास, मुझे कंसंट्रेशन के टर्म्स में चाहिए, तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अपॉन में इसके 10 लगा दो सबके नीचे, तो ये कंसंट्रेशन हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया, और ये भी कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो मुझे कंसंट्रेशन H2 का कंसंट्रेशन कितना मिला, 3 - x/10, 3 - x/10 I2 का मिला, एंड 2x/10 2HI का, मुझे HI का कंसंट्रेशन मिला। ओके, ठीक है, मैं इधर लिख सकता हूँ H2 का कंसंट्रेशन कितना मिला, 3 - x/10, एंड I2 का भी मिला मुझे 3 - x/10। ओके, HI का भी मिला मुझे 2x/10। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब मैं इसको केसी में पुट कर सकता हूँ। केसी कैसा होगा मेरा, H2 और I2 मिलके मुझे मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ HI, तो इसका क्या हो जाएगा, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन अपॉन, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई I2 की कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन में मैं ये सबके कंसंट्रेशन डाल सकता हूँ, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मेरा केसी जो है वो निकल जाएगा। HI कितना दिया हुआ है, 2x/10, इसका होल का स्क्वायर अपॉन 3 - x/10 इंटू 3 - x/10। ठीक है, इतना आया, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, 2x/10 2 है। अब इधर से आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है, तो 2 10 है इधर, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इसके ये 10 से ये 10 कट जाएगा, बराबर।
इधर 2 10 है ना, इसको 2x/10 इंटू 2x/10 करेंगे अपॉन 3 - x इंटू 3 - x/10/10। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, बचा क्या मेरे पास 2x का होल स्क्वायर अपॉन ये 3 - x इंटू 3 - x क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा केसी के इक्वल हो गया, बराबर केसी के इक्वल हो गया। अब पीछे चलते हैं एक बार, ठीक है। केसी मेरा इधर कितना दिया हुआ है 49, कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है केसी। सो 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी ऑलरेडी गिवन है 2x होल स्क्वायर अपॉन 3 - x होल स्क्वायर, ठीक है। इतना दिया हुआ है। इधर से मैं एक चीज कर सकता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूं, दोनों तरफ रूट लगा दूं, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो 49 का कितना होता है रूट लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, इक्वल टू ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे 2x/3 - x, ये हो जाएगा। इस 3 - x को मैं ऊपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा 7 3 21 एंड 7x, 21 - 7x इक्वल टू 2x। तो ये 7 उधर चला जाएगा तो 21 इक्वल टू 9x हो जाएगा। सो x इक्वल टू हो जाएगा 21/9 हो जाएगा। तो ये 3 से जाएगा, 3 7 जार, 3 3 जार, ठीक है। 7 3 3 2 जार 6, 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 जार 9, 2.33, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2.33। x की वैल्यू कितनी आ गई 2.33 आ गया। तो x मेरा क्या है, x मेरा है नंबर ऑफ मोल्स जो कि डिसोसिएट किए होंगे। x मेरा क्या है नंबर ऑफ मोल्स जो कि डिसोसिएट किए होंगे। ओके, मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। ओके, तो I2 का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है मुझे, मतलब I2 ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकालना है, वो कितना है 3 - x है, 3 - x है। अब x हमने कितना निकाला है, x मेरे पास आ गया है 2.33, तो इसको 3 से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 - 2.33 करेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितना आया 0.66 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज माई आंसर 0.66 जो है इसका आंसर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितना निकला एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.66। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन SO2 NO2 गिव्स SO2 रिएक्टिंग विद NO2 गिव्स SO3 एंड NO, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 16, ठीक है। मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 दे रखा है। इफ 1 mole of each of the 4 gases is enclosed in a vessel of 1 liter, मतलब मेरे पास वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO, मतलब इक्विलिब्रियम पे मुझे NO का कंसंट्रेशन निकालना है, NO का कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग करना चाहो तो खुद से कर सकते हो, एक बार देख लीजिए। ओके, इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड स्टार्ट करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं रिएक्शन, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन लिखो SO2 प्लस NO2 गिविंग मी SO3 प्लस NO,
ठीक है, सारे गैसेस मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, केसी दे रखा है 16। केसी मेरे पास कितना है, 16 दे रखा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, 1 mole of each of the four gases, 1 mole of each of the four gases enclosed in a 1 liter vessel। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि इधर 1 1 मोल दिख रहा है आपको सबको, 1 1 मोल दिख रहा है। तो इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, जब इनिशियल कंडीशन है रिएक्शन का, तब क्या होगा, इधर का 1 मोल जो है इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में मुझे 1 मोल SO3 एंड 1 मोल NO मिल जाएगा। ठीक है, तो सबके 1 1 मोल दे रखे हैं। अब मैं बोलूँ अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं एक्स सपोज कर रहा हूँ, तो इस SO2 के एक्स मोल्स NO2 के साथ रिएक्ट करेंगे और NO2 के एक्स मोल्स SO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें से कुछ मोल्स एक्स मोल्स घटेगा, इस रिएक्टेंट में से एक्स मोल्स घटेंगे और इसके एक्स मोल्स बनेंगे। अगर इसमें से 1 मोल घटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल घटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स मेरे कितने आ जाएंगे, अगर मैं x सपोज कर रहा हूं तो ये 1 - x हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये भी 1 - x हो जाएगा। एंड अगर इसके दो इधर x मोल्स घट रहे हैं और उसके x मोल्स बन रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा एंड इधर भी 1 + x हो जाएगा। ओके, ये मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। मुझे क्या बोला है, कंसंट्रेशन मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो मुझे कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। 1 लीटर है, 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो मेरा कंसंट्रेशन भी इतना ही आ जाएगा। 1 - x, 1 से डिवाइड करो, 1 + x, और इधर भी 1 + x। ठीक है, ये मेरा कंसंट्रेशन का टर्म आ गया। ओके, ठीक है, मैं केसी का इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब केसी का इक्वेशन लिख सकता हूँ। केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था रिएक्शन, क्या था, SO2 + NO2 गिव्स SO3 + NO, SO2 + NO2 रिएक्टिंग टू गिव SO3 + NO, सबके 1 1 मोल्स है। तो केसी का रिएक्शन, केसी का मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, SO3 की कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन अपॉन SO2 की कंसंट्रेशन एंड NO2 की कंसंट्रेशन, सबका पावर 1 1 1 1 है। ठीक है, इतना हो गया। तो केसी अगर मैं पुट करूं तो केसी क्या आ जाएगा, 1 + x, SO3 की कंसंट्रेशन कितना निकाला था हमने, 1 + x इंटू 1 + x अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 - x, इसका कंसंट्रेशन 1 - x। ठीक है, ये केसी आ गया। 1 + x मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। मुझे केसी जो है क्वेश्चन में दे रखा है 16 है, 16 ही है ना, कितना दे रखा है, हाँ 16, इधर देख लीजिए 16 है। तो मैं इधर केसी की वैल्यू पुट कर दूं, तो केसी की वैल्यू अगर 16 है एंड 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर करूंगा। मैं इधर भी दोनों तरफ रूट ले सकता हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ रूट ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लेने पे इसका
इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये 16 का कितना होता है, रूट 4 होता है, तो 1+x/1 - x हो जाएगा। इस 1 - x को मैं ऊपर ले जाऊँ तो 4 - 4 - 4x हो जाएगा। इधर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक। 1 - x को ऊपर ले जाऊंगा तो 4 - 4x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1+x हो जाएगा। ठीक है, 1+x हो जाएगा, इसी। ठीक है, 1+x हो जाएगा। ये कितना होगा, ये इधर जाएगा माइनस होगा, ये इधर जाएगा प्लस होगा, तो 3x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। x इक्वल टू 5/3। 5 3 3 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, बराबर। ठीक है, 3 6 18 2, तो ये 6 आया, 1.66। मतलब मेरा जो मोल्स है वो कितना आया, 1.66। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1.66 आया, बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ निकालना है, तो मुझे एक्स मिल गया। कंसंट्रेशन ऑफ एनओ कैसे मिलेगा, अगर मैं ये निकाल दूं, तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ एनओ मिल जाएगा। तो एक्स मेरे पास कितना है, 1.66 है, सही है ना, 1.66 है ना? ये नहीं, 1.66 आया, ओके। 5x, एक्सेलेंट। ये इस साइड जाएगा, 5x, सॉरी इधर एक गलती हुआ है, ये कितना आएगा, 4 - 1 इक्वल टू x+4x, है ना। ये हो जाएगा 3 = 5x, x इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ओके, 3/5, मैंने 5/3 कर दिया था, 3/5 आएगा। तो 3/5 आएगा, तो ये 1.66 नहीं आएगा, 1.66 की जगह क्या आएगा, 3 5, 0 पॉइंट आया, 30.56। हाँ, x इक्वल टू आएगा 0.66। ओके, x की वैल्यू, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला, नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिला 0.66 मिला। ओके, सो मैं पीछे जाता हूँ एंड मुझे कितना करना पड़ेगा, ठीक है। ये निकल जाएगा तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ एनओ निकल जाएगा। तो एक्स कितना है, 0.66, तो 1+x हो जाएगा, तो 1+0.66 हो जाएगा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ एनओ। कंसंट्रेशन ऑफ एनओ कितना आ जाएगा, इसको करेंगे सॉल्व, तो 1.66 जो है वो मेरा आंसर है। ओके, 1.66 इसका कंसंट्रेशन हो गया एनओ का आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये समझ में आ गया। फॉर एनी रिएक्शन, A+B गिव्स C+D, ये रिएक्शन दे रखा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 100। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इफ इनिशियली 1 मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मुझे कंसंट्रेशन भी दे रखा है इस बार, ऑफ ईच ऑफ द 4 स्पीसी इज टेकन। ठीक है, हर एक स्पीसी का कंसंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, मतलब डी का मुझे कंसंट्रेशन फाइंड करना है, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे कितना कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन, तो ये रिएक्शन पहले लिख देते हैं, 1A+B गैसेस मोल्स है, गिविंग मी C+D। ठीक है, इतना दे रखा है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डायरेक्टली कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम
ठीक है, नहीं पहले इनिशियली देख लेते हैं। इनिशियली क्या होगा, हमेशा ऐसे इनिशियली अप्रोच करना है। 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, इधर भी 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, इधर भी 1 मोलर एंड इधर भी 1 मोलर। अगर मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, मोलरिटी के टर्म्स में दे रखा है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम से n/v करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका 1 मोल जाएगा, इसका 1 मोल जाएगा, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, तो 1 - x लिख सकते हैं। इधर भी 1 - x, इधर भी 1 + x, इधर भी 1 + x। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। हाँ बराबर। ठीक है, तो मुझे कंसंट्रेशन मिल गया, कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ कंसंट्रेशन मिल गया। ओके, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मेरे पास ये हो गया, बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दिया हुआ है, तो Kc की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100 दे रखी है। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो 100 इक्वल टू 1 + x अपॉन 1 - x, इन दोनों का होल स्क्वायर है। मैं इधर भी दोनों तरफ रूट ले लूँ, LHS RHS में रूट ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा, 100 का कितना होगा, इसका भी रूट ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 1 + x हो जाएगा अपॉन 1 - x हो जाएगा। आगे करते हैं, तो 100 इक्वल टू 1 + x अपॉन 1 - x, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं, इधर 10 आया ना रूट लेने के बाद, ओके 10 आया, ये हो जाएगा 10, 10 - 10x इक्वल टू 1 + x, 10 - 10x इक्वल टू 1 + x, ये इधर जाएगा +x, और 10, 10 - 1 और इधर x + 10x हो जाएगा, ये 9 इक्वल टू 11x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 9/11, 9/11। ओके, 9/11 कितना होगा, 0.911, तो ये हो जाएगा 0. अगर 9 8 * 88 आया, ये 2 हो जाएगा, 20 11 1 0.81, 0.81 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.81। मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो मुझे क्या करना है, अभी ढूंढना क्या है, डी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये चीज मुझे x मिल गया, तो 1 + 0.81 कर दूंगा, तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ डी मिल गया मुझे 1.81 एट इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पे है, एट इक्विलिब्रियम में कितना कंसंट्रेशन है डी का। तो इतना समझ में आया कि कैसे हम लोग कंसंट्रेशन के साथ डील करते हैं। अगर केसी दिया हुआ है तो मुझे कंसंट्रेशन कैसे निकालना है। ओके, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई कर सकते हो खुद से। इसमें क्या बोला है, फॉर एनी रिएक्शन A2B2 गिव्स मी 2 moles of AB. At equilibrium we have 0.3 moles, 0.2 moles of A2, 0.3 moles of B2 and 0.1 moles of AB. Total pressure for this reaction is 6 atm. मुझे P टोटल दे रखा है, ये कितना दे रखा है, P टोटल दे रखा है 6 atm। ठीक है, फाइंड Kp। अब मुझे क्या करना है, Kp फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Kp फाइंड करना है। ओके, ठीक है, Kp के लिए मैं क्या करूंगा, प्रेशर के टर्म्स में बात करूंगा। प्रेशर के टर्म्स में बात करने के लिए मुझे, प्रेशर के टर्म्स में बात करने के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए इन सब का। ओके, पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का कैसा है फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर पार्शियल प्रेशर
निकालना है आपको। मिक्सचर ऑफ गैस है, ये सारे गैसेस है, तो मिक्सचर ऑफ गैस है, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल करना होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल करना होता है। मोल फ्रैक्शन अगर इसका निकालेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन Na2 Nb2 एंड Nab। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 कैसे निकलेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 निकालने के लिए N1 Na2 अपॉन में टोटल रखते हैं। टोटल कैसे रखते हैं, Na2 प्लस Nb2 प्लस Nab, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो Na2 कितना मोल्स दिया हुआ है मेरे पास, 0.2 मोल्स दिया हुआ है। 0.2 अपॉन ये टोटल कितना होगा, 0.2 0.3 एंड 0.1, 0.6 मोल्स, 0.6 मोल्स हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 कैसे निकलेगा, Nb2 कितना दिया हुआ है अपॉन टोटल 0.6, टोटल कितने मोल से 0.6, ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.3, ये हो जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा, 0.23। हाँ, 0.21 जा 3 जा 1 3 0.3, ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, 0.3 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन B2। एंड AB का कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB मैं निकालूँ तो ये कितना है, 0.1 अपॉन 0.6, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा तो कितना होगा, 10 6 0.1, 0.1 ही हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा। टोटल प्रेशर मेरे पास कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर मेरे पास पी टोटल मेरे पास दिया हुआ है 6 atm, पी टोटल मेरे पास दिया हुआ है 6 atm, पी टोटल मेरे पास दिया हुआ है 6 atm। ठीक है, पी टोटल दिया हुआ है 6 atm, तो मैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालूंगा, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शंस लिख लेते हैं आगे। मोल फ्रैक्शन A2 का कितना है, 0.3 आया है। मोल फ्रैक्शन B2 का कितना है, 0.1 आया है। एंड मोल फ्रैक्शन AB का कितना आया है, 0.1 आया है ना, 0.1 आया है। ठीक है, 0.1 आया है। अब मेरे पास क्या है, A प्लस B गिविंग मी C प्लस D। ठीक है, तो मैं इसके लिए Kp लिख दूँ, Kp कितना होगा, C का कंसंट्रेशन अपॉन इंटू डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखूँ, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, तो P A2 मेरा कितना हो जाएगा, P A2 मेरा हो जाएगा XA2 इंटू पी टोटल। XA2 कितना है, XA2 कितना है, XA2 है 0.3, 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, P A2 ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये गया, इधर आएगा, ये पॉइंट रहता 10 और लेटा इधर 10 आया, 6 इधर 18, 18 1.8, 1.8 आ गया इसका, 1.8 आ गया बराबर। दूसरे का क्या आएगा, PB2 क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 6, 0.1 इंटू 6 करेंगे, ये हो जाएगा अपॉन 10 आ गया, तो ये हो जाएगा 0.6। एंड PAB कितना आ जाएगा, PAB की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, PAB की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.1/6, तो ये हो जाएगा 0.6। ओके, 0.6 है।
बराबर 0.2 मोल्स है। 0.2, 0.2 बाई 0.6, 0.2 बाई 0.6। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। इसको है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 मोल फ्रैक्शन रख दो। इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 0.2 बाई 0.6 इंटू 6 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 2/6, तो ये 6 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 0 में नहीं आएगा, 2 ATM आएगा। 2 ATM मिल गया प्रेशर A2 का। B2 कितना आ जाएगा, 0.3 अपॉन 0.3 अपॉन टोटल है ना। ये इधर एक गलती हो गया है, ये 0. इधर क्या आएगा, 0.6 आएगा। ओके, 0.6 आएगा, तो ये 0.6 आएगा, 3/6, 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। इसको रखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन में रख सकते हैं हम लोग। 0.6 इंटू 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 गया, ये हो जाएगा 3 ATM। 3 ATM हो जाएगा। एंड PAB क्या हो जाएगा मेरे पास, PAB हो जाएगा 0.1 बाई 0.6 इंटू 6 करेंगे, 6 से 6 गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ATM। 1 ATM, तो मुझे A2, B2 एंड AB का प्रेशर मिल गया। A2, B2 एंड AB का प्रेशर मिल गया। अब मैं इसको पुट कर सकता हूँ, इसको पुट कर सकता हूँ। ये रिएक्शन नहीं था, रिएक्शन क्या था, A2 प्लस B2 गिविंग मी 2AB। A2 प्लस B2, A2 प्लस B2 गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ AB। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ AB, तो मेरा KP का क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब AB का स्क्वायर अपॉन A2 की कंसंट्रेशन एंड PAB इसका स्क्वायर अपॉन PA2 की कंसंट्रेशन एंड PB2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, PA2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कितना आया, 2 ATM आया प्रेशर। कंसंट्रेशन मतलब मैं प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर कितना है, 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसका कितना दिया है, ये 1 है ना, PAB प्रोडक्ट में AB है, तो 1/2 इंटू 3 PAB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन A2 का कितना है, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 1/6, 1/6 हो जाएगा। ओके, 1/6 हो जाएगा, तो कितना आ गया, KP कितना आ गया मेरे पास, KP का और कुछ वैल्यू नहीं दिया है ना। फाइंड द फाइंड KP, ओके, डायरेक्ट KP ढूंढना है हमको। फाइंड KP है ना, तो 10 और 6 0.1, 0.1 का 6 4 आया, तो 0.0 आया, एग्जैक्ट 36, ये आया 666। ओके, 0.16666। ठीक है, इसका कितना आया, 0.166। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये हमारा KP आ गया। ओके, ये हमारा KP आ गया, बराबर, इतना क्लियर है। ओके, तो आज हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं।
आपको मैंने बताया आज कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में एंड प्रेशर के टर्म्स में। अगर मुझे केपी पूछा है, अगर मुझे केसी पूछा है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, उसके बाद इनिशियल मोल्स फाइंड करने हैं, इनिशियल मोल्स फाइंड करने के बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, कितना ज़्यादा डिसोसिएट हो गया है। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन पे जाएंगे, तो अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। दैट कंसंट्रेशन वी कैन पुट इन द कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही बस। अगर ये वाला वीडियो भी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, इन न्यूमेरिकल से आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू।